ककुओ नाचेगा। ये भी नाचेगा। वो फोटो मेरे में भेज देना, थोड़ा मरवा के गिफ्ट दूंगा इनको बर्थडे के दिन इनके। जब तुम लोग चले गए थे तब असली प्रोग्राम शुरू हुआ था। अच्छा हुआ लाइट आ गई थी, फिर उसके बाद गर्मी भी नहीं लगी है ना, वो बढ़िया था, मौसम बढ़िया हो गया था। गिफ्ट वगैरह ऐसे ही देना चाहिए जो कोचिंग में काम आए, मास्टर का पैसा वैसा बचे थोड़ा, ये हो गया। तुम लोग लगता है सब मेरे मन का सामान लाए थे। केक तुम लोग बटर स्कॉच लाए थे, और वो वही वाला थपोक डाले, खाने को तो मिला नहीं वाला। एक तो कौन था जो नाक में मेरे भर दिया था, गुलाबी वाला केक था, मेरे नाक के छेद भर गए थे। वो तो इधर लगाया था भाई नाक, मैं सांस लिया और अंदर मेरे को फील हुआ अब इससे ज्यादा सांस नहीं लेना, फिर सांस रोका, मुंह से सांस ले रहा हूँ। खवाड़ है। अरे खा लेने दो पहले, एक तो चूक नहीं रहा है। ये सचिन, साल में एक ही दिन होता है, और उस दिन अगर तुमको कुछ भी हुनर है उस दिन वो हुनर कर लो, लेकिन मैं नहीं नाचूंगी मुंह बनाए। ये लोग देखो कितना बढ़िया डांस की हैं। आकाश की तो क्या ही बात कहें, सस्पेंस बनने दो, सस्पेंस। आकाश का डांस, अगर मुझे बेस्ट डांसर का अवार्ड देना होता, पिछले साल एक ठो आया था, इस साल आकाश नहीं, इसके डांस में लचक थी, जब वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो केवल हम लोग ने देखा है। अब मजे की बात होती समय लाइट भी, जैसे तुम सब गए हो लाइट भी आ गई है, मौसम भी बढ़िया हो गया, पानी भी बरसने लगा, डीजे भी बढ़िया चल रहा है। अब हम लोग क्या था, टिप टिप बरसा पानी में नहीं नाच सकते थे, हम लोग के पास साड़ी नहीं थे ना ऐसे करने के लिए। ओके चालू नहीं, वो सब एडिट कर दूंगा। तो ये था, लेकिन आकाश का डांस तुमसे बनता है, तुम कल कर आ नहीं रहे थे है ना। ये किसको देख के नाच रहा था पता है, तुम्हीन को, विक्रम को। विक्रम से नजर नहीं हटी है इसकी। धनंजय लगे मार आ रहा है जहां जाए। एक था ये अभिषेक, ये दोनों लग रहा तो लड़ेंगे। ये बैठा रहे, अचानक इसको माता चढ़ाए, एक तो बैठा इसको अचानक से इसका फ्लो बन जाए नाचने, एकदम शांत बैठा है, गाना गाते, भोजपुरी गाना गा रहा है, अचानक फ्लो बन गया, जंप मार के पहुंच गया है, हर वीडियो बीच में कूद पड़ा है। एक तो ये कौनो गाना नहीं बजने दिया है, जौनन गाना में आकाश का फ्लो बने उसी में गाना बदल रहे। उसका फ्लो बना था अलबेले तांगे वाले। हाँ पापा है, पापा भड़काए हैं तो बचे। पढ़ाई बढ़िया थी, गिफ्ट तुम लोग का बढ़िया था। रसगुल्ला लाए थे, काला सफेद दोनों, काला वाले लाया था, सफेद वाला कौन कौन लाए थे, अभिषेक लाया था, वो भी बढ़िया था। एक तो वो तो क्या नाम था उनका, राधा कृष्ण, तो वो लाया था, अनुपमा लाया था है ना। तुम लोग गिलास क्या सोच के दिए हो। ये एक तो गुट जो वहां बैठा था, ये वाला गुट, कौन कौन आ बैठी थी, ये दोनों भी थी, ये सब लग रहा था इन लोग को लग गई है, सब गिलास लिए रम जैसे हो, अब बढ़िया चखना उखना रखे, नमकीन बिस्किट सब, समोसा मजे से। अब हम लोग स्प्राइट लिए, हम लोग पी गए, इन लोग का स्प्राइट ऐसे नहीं गया है। थोड़ा सा समोसा खाएं, क्या स्वाद, फिर थोड़ी सी नमकीन ना, बिस्किट, हम लड़के खावे खावे है ना, खावे हम खा लेते समोसा, अच्छा दो ठरा नहीं, एक ठरा नहीं, दो ठरा। ये था हम लोग का टीचर्स डे, मजेदार था, हो गया। लेकिन आकाश मन भर नाचा नहीं है, ये गड़बड़ हो गई। अब विक्रम चला जाता था ना, दिक्कत ये थी, विक्रम रहता तब उसका डांस आता। मुझे सबसे अच्छा इसका, इससे मैं हट जाऊं थोड़ा सा, सबसे अच्छा यही वाला डांस आएगा जो ऐसे ऐसे माफी राणा जी माफ करना था ना, नहीं करूंगा, वो ऐसे ऐसे बढ़िया, ऐसे इसका ये एरिया बड़ा बढ़िया ऐसे हो रहा था एकदम। आगे यहाँ जो झालर लगाए थे ना, अगर इसकी कमर में बांध देते
और फिर हबीबी वाला गाना लगाते, वो जो अरबी वाला हबीबी वाला डांस होता है, क्या डांस करता। हबीबी वाले में कर लेते हो, अल्लाह मिठे हबीबो, तुम न्यू ईयर तक आना, तुम छोड़ने नहीं, तुमको घर से उठा लाएंगे। उसको लग रहा है कि उसकी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी बेइज्जती नहीं, तारीफ कर रहे हैं। अब धनंजय लोग की देखो, अभिषेक की तो क्या ही बात करूं, बेइज्जती की। हाँ? ये दोनों बस नहीं नाचे, ये दोनों। लड़कियों का डांस मुझे एक नंबर का लगा, मेरे से नहीं बनता। नहीं, लड़कियों का डांस देखो प्रॉपर था, जैसे वो शादी में मेहंदी वगैरह में नहीं नाचती करती गोल गोल घूम घूम के, उस तरह ये बढ़िया था, मतलब अच्छा था। तुम लोग का माइक नहीं काम कर रहा। हाँ, सामने डांस करे। लड़कियों का सबका बढ़िया था, सब किए कहाँ थे, 5-6 लोग तो किए थे। ये दूर थी, वो दूर थी, लड़ाई हो जाती करती ना, तो हो जाती, तो कुछ नहीं, मुझे तो पता नहीं तो क्या होता है। ये लोग ठीक ठाक थे। और तुम पेन कहाँ से लिए थे वाला? एक तो पेन गिफ्ट में दी, उसमें हीरा उरा जड़ा है बढ़िया, आधा घंटा लगा, वो खुलता किधर से, ये नहीं समझ आ रहा। मैं उसको घुमा रहा हूँ, वो जिधर हीरा लगा था, अब वो उधर से, मैं नकली हीरा गाइस सुनो, तो मैं उसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, लगता है स्वाद भूल गया है। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे जिसका कर्जा, एक माँ ही नहीं, अरे यार आगे सुनो, एक माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी उतना ही है महान दर्जा। ओ सॉरी, है आगे था, माँ ही नहीं है बराबर भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। जैसे कृष्ण भगवान भी संदीपन के आश्रम में गए थे, मुझे नहीं पता, मैं बोला दिया, सही है। हाँ, फिर लास्ट लाइन है, माँ ने तो उंगली थाम कर कहा चलो, माँ ने उंगली थाम कर कहा चलो, पर चलना कहाँ है ये तो गुरु ने सिखाया। ये शायरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी शायरी, और पटांग बोलो। मुझे ये शायरी बहुत अच्छी लगी। गिफ्ट भी बढ़िया बना के लाए थे, अभी सुबह लड़कियां भी गिफ्ट दी हैं। तुम लोग गिफ्टी नहीं, गिफ्ट सजा के देते हैं। छोटा गिफ्ट इज कॉल्ड गिफ्टी। बड़ी वाली चॉकलेट कौन आ दिया था, मैं पूरी खा गया हैं सगले। तुम चुप रहो, कल दिन भर बकरी की आवाज निकाला, मैं भी तो निकाल रहा था, माइक चल नहीं रहा था, नहीं तो मैं गाना गाने वाला था इतना बढ़िया। और तुम लोग से 50 बार बोला दारू वाला गाना लगा दो, शराबी वाला, तुम लोग नहीं लगाए। मेरे मन का गाना लगाया करो। एक तो बार बार वलबेले, एक तो लंदन से पता नहीं किसको बुलाने पगलान था, यही है धनंजय, बार बार लंदन से बुलाएंगे, लंदन। तो तुम लोग का जो बीच बीच में गाना बदल जाता था ना, ये बदल रहा था। इसके पास था रिमोट, बीच बीच में चुप्पे से बंद कर दे, चुप्पे से बार बार चेंज कर दे, वैल्यूम सिग्नल पाए जाए चेंज कर दे, इसी की हरकत आती। खैर मजा आया। एक चीज अच्छी नहीं लगी है कि अभिषेक दुखी था। कहाँ दुखी, बदला पूरा हुआ है, इसमें दुख वाली कौन सी बात है। अमृति वाली लड़कियां नहीं आए थे, है ना, आते सब लोग मजा आता। ये बोलती मेरा सर दर्द हो रहा था, यहाँ आते सर दर्द ठीक हो जाता। एक चीज थी, थोड़ा अव्यवस्था ज्यादा फैला दिए थे, खास तौर पर वहां जो बैठ के पैक लगा रहे थे सगले। तुम लोग खा खा के नमकीन और गेट के कोंतम घुसेड़ दिए थे, बटोर रहा था खिंचरवे न करे। यहाँ जब मचा के गए थे 3 घंटा लगा सफाई करने में, तुम लोग उस तरह साफ कर पाते? नहीं हो पाता उस तरह। हो गया, उससे कोई नहीं, साल में एक दिन गंदा होता है, उसमें क्या। ये तुम बार बार बाल दिवस बाल दिवस, बाल दिवस के दिन भी ऐसा ही होगा। बाल दिवस एक तो पूछ जाने दे यार, पहले इतने साल से मैं बाल दिवस, मेरे पास पैसे नहीं अरेंज हो पाता। अब देखो बाल दिवस जब आएगा 29 में, मेरे कॉलेज की फीस भरना है 35,000। पेन भी दिया है गिफ्ट तो मैनेज करके। अरे भाई बोलता है आपका फेवरेट पेन लाए हैं, फेवरेट पेन कहाँ से लाए, चुरा के ले आया।
वह मास्टर है, एक मास्टर से गायब करके दूसरे मास्टर को पहुंचा, ऐसे ऐसे लोग मार्कर बढ़िया दे दियो, ऐसी मार्कर इंक ये सब दिया करो। मुझे 100% लग रहा था तुम लोग इंक ना ला दो, फिर मुझे लगा कि देख लिए होगे तो नहीं लाओगे, नहीं तो काहे ताली बजा रहे हो, लाठी आज फिर सिखाना है क्या? हाँ उसका गिफ्ट आगे तुम लो वीडियो में भी आ जाओ, तुम दिख जाओ वीडियो में। ए कैमरा नहीं लगा, ये मुझे गिफ्ट दे रहा है, इसको भी ऊपर करो, दिख रहा है, दिख रहा है। कृष्णा और इधर अबे कुछ गंदी बात तो नहीं लिख दिया है? चलो बढ़िया है। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट टीचर। ग्रेट मत बोलो, ग्रेट केवल ब्रिटेन है। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, ये बढ़िया बना है, यूट्यूब से देख के ना। हाँ ये भी मेरा फेवरेट पेन है, ये वाला खरीद के दिए हो? हाँ ठीक है, ये तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। कल रील्स में दिखा रहा था कि ये वाला सर बनाए हम आपके लिए, यही वाला अच्छा बनाए हो, बहुत 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 धन्यवाद। तो कुल मिला के मजा बहुत आया, थकान नहीं लगी है ना? देखो एक ही दिन आता है जिस दिन पूरा मन खोल के रहना चाहिए। ये लोग पता नहीं काहे गुस्सा आ जाते थे, ये दोनों वहां जाके बैठे थे गुस्सा में, फिर हड़काया वहां से दबा के यहाँ कुर्सी निकाल के बैठे। टीचर्स डे की बात होती रहेगी। जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं बता दूं, तुम लोग बहुत अच्छा दिन मिस कर दिए हो सकता है तुम्हें बाद में पछतावा हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। मेरा मानना है देखो ऐसे, हाँ अच्छी बात है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। अभिषेक फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा था मैं? अब पढ़ाई में आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ना है ना, टाइम तो देख के मन नहीं होगा। देखो मेरी जो तबीयत है, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। तबीयत गड़बड़ होने का कारण नंबर 1 है वो केक ज्यादा हो गया था, ठीक है? वो केक के बाद इसीलिए समोसा मांगा हूँ, समोसा लाओ, क्या कि बहुत ज्यादा केक खिला देते थे। इस साल वाला चलो ठीक था, उसमें वो नहीं पड़ा था स्प्रे, ठीक है? इतना माना गया, शुरुआत यही कर रहा था भाई, मैं वीडियो देखा हूँ, ये उधर से साहिल इशारा किए, ये हाँ निकाल के स्प्रे शुरू हुआ, वो चला, फिर ये रोका है खुद को, नहीं 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 दिक्कत हो जाएगी, उसको माता चढ़ाई बीच में, वो शुरू शुरू हो गया एकदम, और गया धनंजय के पीछे पड़ गया। धनंजय कल 2 ही स्टेप में डांस किया है, दिखाते हैं क्लास के बाद दिखाते हैं। अरे रुको अभी मैं मुझे गिफ्ट में सबसे अच्छी इसकी शायरी लगी, अच्छी शायरी थी, और जो तुम लोग ग्लास दियो फिर आगे काम आएगी हम लोग के, ठीक है? मैं सोच रहा था, हाँ अरे 5 मिनट नहीं, मैं उतने में 8 सवाल लगवा दूंगा। अरे ले शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। मैं ये सोच रहा था कि जैसे चिल्ड्रंस डे आएगा या फिर न्यू ईयर आएगा तो मैं तुम लोग को पार्टी दूंगा। पिछले साल भी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई, ऐसी क्या बात है, ऐसे देंगे ही पार्टी। इट डिपेंड्स अपॉन द बजट ब्रो, बजट देखना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा था पार्टी दे तो दूंगा, लेकिन अब सिर्फ तुम लोग को बुलाऊंगा तो फिर बुरा लग जाएगा। अभी समय पढ़ रहे हो 110 लड़के दिन भर में, अब 110 लड़कों को बुलाने में फिर, अब देखो 300 रुपया थाली पर प्लेट, थाली ही प्लेट कहलाती, पागल 300 रुपया थाली खाना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही, मतलब उसमें सब रहेगा जिसको जो खाना हो, बफर लेवल का रहेगा। तो अब मैं करूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब 300 गुणे तुम लोग ये करो जरा, 30,000 मेरी 3 महीने कमाई है। तुम लोग एक इतने गंदे 6 का गुणा कर लेते हर बैच में, हर बैच में 6 का गुणा मत किया करो, 0 बढ़ा लेते दोनों। देवियों को चैप्टर 1 जो है उसके एनसीईआरटी सोल्यूशन करा रहे थे, तो मैं ये बता रहा था 1.1 से लेके 1.8 तक हो गया था। चलो बुक लाओ, 8 तक लगा लियो, मैंने फोटोज भेज दी थी ना, उनको लगा लेना, ठीक? अब 1.9, अरे यार ये तो रद्दी क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण लिखा तो मैं 100% बोल देता हूँ 0 होगा। पढ़ाई में आ जाते हैं, टीचर्स डे की बहुत बातें हो गई, 5 मिनट फिर से बर्बाद हो गया। तो 11th वाली लड़कियां थी, है ना? 11th वाली लड़की ये भी थी, ऐसे एक दिन तो है, खुशी से नाच लिया करो। हाँ खुशी तो एकदम दुखी दुखी थी। तुम्हारा नाम व्युत्क्रमानुपाती हो गया है, ऐसे मेरा दोस्त भी था ना, नाम विशाल था, साला 4 फुट का था। यहाँ लिखा है 1.9, सबके पास पुस्तक है एनसीईआरटी सरकारी फ्री पॉकेट वाली।
इसमें लिखा है किसी निकाय में दो आवेश QA और, पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। किसी निकाय में दो आवेश QA और QB क्रमशः दो बिंदुओं A, ये तो निर्देशांक टाइप का है, XYZ अक्ष में है ना, और B पर है, निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण। देखो सबसे पहले जिसको ना पता हो वीडियो में बता दूं, हम लोग करा रहे हैं चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमने थ्योरी और व्यंजक वाला पूरा पार्ट करा दिया है 10 वीडियोस। ये वीडियो नंबर कौन सा है यार? वीडियो नंबर 12 है, तो सब भूल भाल गया। वीडियो नंबर 12 है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोस का, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आपको क्लास में लिखी सामग्री कुछ नहीं लिखनी पड़ेगी। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो देख लेना, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई आपकी वन शॉट वाली नहीं चल रही है, वो ऐसे ही चल रही है जैसे नया कोर्स चलता है, ठीक। वन शॉट में हर चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, वो फिर होगा मेरे को ग्लूकोज पी के पढ़ाना पड़ेगा। तो थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद हम क्या करा रहे हैं, न्यूमेरिकल, जो कि हर चैप्टर का नहीं करना है, काम वालों का। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें बोला है कि निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया है? निर्देशांक, जो कि किस अक्ष में दिख रहा है हम लोग को? जेड अक्ष में, एक्स वाई और ये जेड और ये जेड डैश होता है। इसमें जो निर्देशांक है पहले उसको समझो। ए दिया है 0 0 -15 और बी दिया है 0 0 +15। 15 क्या है? जेड अक्ष में दूरी। मान लो यहाँ पे है ए और यहाँ पे क्या है? बी, लगभग बराबर दूरी पर है ना। मार्कर बढ़िया, एक तो तुम लाल मार्कर भी दिए थे ना आंचल, 2 मार्कर थे, सब गिफ्ट अंदर रखा है। गिफ्ट तुम लोग के बहुत बढ़िया थे। बड़ी वाली चॉकलेट तुम लोग आ दिए थे, है ना। मस्त चॉकलेट थी। कशिश, अच्छा बड़ी वाली कशिश। वो तुम पेन बड़ा महंगा दे दिए। तुम लोग गिफ्ट मतलब हाई क्लास देते हैं ना। 0 0 -15 गिफ्ट सबका अच्छा लगा है मुझे। अभी एक गिफ्ट की अनबॉक्सिंग नहीं हुई है, उसको लास्ट में देखते हैं क्या है। इसका क्या आ जाएगा? 0 0 -15 आएगा। निर्देशांक है भैया, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी सेंटीमीटर में 15 है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 15। बोल दो सर ये तो माइनस है। अबे माइनस उसका पीछे जाने के कारण आया है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की कुल दूरी की बात करूं तो बताइए, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं? जिसको 0.3 मीटर बोलेंगे, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, हालांकि मैं दोनों भाषा बोल देता हूँ, है ना। देख सकते हैं कि विद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल हो जाएगा। अब इसमें दो आवेश हैं, ये है 2.5 10⁻⁷। यहाँ पर क्या है? 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। यहाँ पे है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अरे यार हाँ है, बस माइनस में। और ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। निकाय का कुल आवेश बताना है हमें, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। कुल आवेश कितना होगा बताओ? 0। कुल आवेश यानी QA + QB, दोनों की वैल्यू माइनस प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना होगा? दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है QA = और QB = नए मार्कर से बहुत दिन में लिखा तो मजा आ रहा है। 2.5 × 10⁻⁻⁷ फ्री का है ना, तो मजा आ रहा है। तुम लोग का कल बहुत खर्चा होगा, इतना खर्चा ना किया करो यार प्रोग्राम में, मुझे फिर बहुत खराब लगता है। तो ये दोनों आ गए। कुल दूरी, अच्छा ये बताओ, एक डाइपोल की तरह है, डाइपोल यानी द्विध्रुव, द्विध्रुव की तरह है, जिसमें एक प्लस में और एक माइनस है। द्विध्रुव की परिभाषा क्या थी? दो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर। ये दोनों अत्यंत कम दूरी पर हैं, तो इन दोनों की दूरी को हम क्या बोलते करते हैं? 12। तो 12 है ये 30 सेंटीमीटर। ये जो 30 सेंटीमीटर ये क्या है? 12। आपको द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र याद होना चाहिए, P = क्या होता करता है? Q × 12। मैं 1000 बार बोला हूँ, 12L नहीं है, 12 है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है? कुल आवेश बताओ। क्या? वो तो तुम्हें 1000 बार बताया हूँ, QA + QB। अब दोनों माइनस में प्लस में, Q = क्या आ जाएगा? 0। लिख लेना एक लाइन, QA की वैल्यू रखना -0। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? गुलाबी शिशु कहाँ है? हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लगाइए जजमान। ओम × 2 है। वो स्कूल में मैं नाटक किया था, एक देवेंद्र आते थे, एक अवप्रेश आते थे, दोनों परम मित्र थे, आते थे, दोनों गजब के सर थे, पढ़ाने के अलावा बाकी सब बढ़िया था उन लोग का। चश्मा लगा के आया था, वह दिल वाला दबंग स्टाइल, वो तर्जीन लेके आया, बहुत मजा आता था स्कूल में। अब यहाँ केवल संख्यात्मक मान चाहिए, है ना भाई। इसकी दूरी कितनी है बताओ? 30। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 30/100 बराबर क्या आ जाएगा? 0.3। क्या आ गया? 0.3 मीटर आएगा ना।
25 तिया 75, यहाँ पे 0 लगेगा, लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा, क्यों लगेगा? हाँ, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, हम इसको केवल ऐसे लिख देते हैं, इसको हम 0 0 काट के 3 गुणे 10 की घाते -1 लिख देते हैं, ये ज्यादा बेटर होगा, रहेगा कि नहीं? तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 और 25 3 75 हो जाएगा, गुणे 10 की घाते 7 1 8। ये सब मैं पुराने वीडियोस में बहुत बता चुका हूँ। कृपया इसका मात्रक बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आवेश का कूलाम, लंबाई का मीटर, जिससे मात्रक नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? हिंदी में मात्रक लिखना, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता था। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? सोल्यूशन क्लास में लिखोगे कि फोटो भेज दूं? सब पढ़ाया हुआ है, दोबारा पढ़ा रहा हूँ नए लोगों को, पुराना मैं पढ़ा चुका हूँ। फोटो भेज दूंगा, पिछले वाले को लिख लिए हो? जितना करा रहा हूँ पढ़े जाओ, उसके बाहर से कुछ नहीं आता है, ठीक? विश्वास ना हो तो पुराने लड़कों से पूछ लो, भले उनका रिजल्ट कम आए हो, लेकिन वो यही कहेंगे कि 10 में 5 बताए थे, लेकिन 5 आए हैं। ये वो बोलेंगे ही बोलेंगे, अगर नहीं बोल रहे हैं तो रिक्त स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, मिटा दूं सही में? एक बात तुम्हें बता दिया हूं, जब भी द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, सॉरी डाइपोल आएगा, द्विध्रुव आएगा, उसका कुल आवेश हमेशा क्या आता है? 0। ये बात हमेशा के लिए याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक? 1.9 डन, 1.8 तक के वीडियो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो नहीं 1.8 तक के सोल्यूशन लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। एक तो भी बिहार का लड़का कमेंट किया तो बोला सर सभी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ही रखिएगा। अच्छा, फ्री की चीजों के लोग इज्जत नहीं करते। चलो 1.10 क्या बोल रहा है? अरे ये भी सरल दिख रहा है, थीटा है तो जाहिर सी बात है, थीटा 2-3 जगह आता है। क्या लिखा है इसमें? 4 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, यानी क्या दिया है? अंग्रेजी में बताओ। पी है ना, द्विध्रुव ट्रांसलेशन नहीं यार, पी दिया हुआ है। अब कोई विद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र। अब न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। तो न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक है, तो हम जान गए विद्युत क्षेत्र यानी ई हो गया कि दिशा के साथ 30 डिग्री पर संरेखित है ना? मतलब एक द्विध्रुव है, समझ रहे हो? एक द्विध्रुव है और एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें 30 डिग्री पे रखा गया है। पहले इतना हम समझते हैं, ठीक है? तो हमने बोला ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। जिसको डाउट हुआ करे मेरे वीडियो जरूर देख लिया करो, थोड़ा बोरिंग रहेंगे इसलिए 1.5 में लगा लिया करो, ठीक? मेरी आदत है धीरे पढ़ाने की। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जिसमें हमेशा -q इधर होता है और +q इधर होता है, और ये कितने डिग्री पर रखा गया है? 30 डिग्री पर रखा है, बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की वैल्यू कितनी है? दिया हुआ है सब कुछ। अब क्या बोला है हमें? इस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान बताओ। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। मैंने तुम्हें सब फार्मूले पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे यूज होने वाला फार्मूला टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। फिर मैंने बताया था डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? पी 1 माइनस कॉस थीटा। फिर मैंने बताया यू इक्वल टू क्या होता है? दरबार ना करो यार, -p कॉस थीटा। टी डब्ल्यू यू, ठीक है, ट्यू टी डब्ल्यू। 1 पॉइंट कौन सा है? 10। सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा ये पता है ये सॉल्व नहीं होता, ये सोल्यूशन होता करता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है बताइए सबसे पहले? अरे दरबार ना करो यार, पढ़ाई में ध्यान दे। ये सब हैं बहुत सरल, पेपर जाके फार्मूला नहीं ध्यान में आता है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ाते हैं तो इतना रिवीजन हो चुका है इसलिए बनता है। मैं ये पढ़ाया हूं ना जब से, मैं तभी से मैं जाना कि किसी भी चीज को याद करने का बेस्ट तरीका है उसका रिवीजन बार बार। अब देखो मैं फिजिक्स की बुक लिखा हूं तो मुझे फिजिक्स का याद रहता है कहाँ पे क्या है। केमिस्ट्री की अभी बुक नहीं बनाया हूं ना, तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ा थोड़ा पेज देखना पड़ता है ना कहाँ पे। अब तुम लोग की कॉपी देखना पड़ता है, इस कॉपी के याद है जिससे पढ़ाता था। अब अगर फिजिक्स की भी बुक बना दूंगा, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री की बना दूंगा, वो भी सगला याद हो जाएगा। उसका कारण क्या है? रिवीजन हो जाता करता है। बस तुम भी यही करो। इसमें लिखा है 4 गुणे 10 की घाते -9 है ना? 4 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम मीटर। सी बड़ा है, एम छोटा है। ई कितना दिया बताओ? 6 प्लस में +4 की माइनस? न्यूटन कूलाम इनवर्स। कूलाम इनवर्स यानी न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमें लाना क्या है? टाउ, है ना? वी हैव टू, हाँ यार वो तो लिखा ही नहीं। थीटा में दिख रहा है 30 डिग्री है। अब हमें टाउ क्या करना है? ज्ञात करना है। टाउ ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं टाउ क्या है? बल आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, सॉरी बलयुग्म आघूर्ण। टाउ इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा।
वैल्यू रख दीजिए। p कितना है 4 इंटू 10 की पावर -9, ये है 5 इंटू 10 की पावर 4, साइन ये कितना है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, यहीं रख दूं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 10 यानी घात 1, घात 1 यानी 4 की यहाँ 5 बनेगा, अब 5 यानी 10 की घात -4। अटपटा आंसर है, चेक करो हैं, बल है तो न्यूटन में आएगा, यही आया है। बड़ा गंदा आंसर है यार, हैं काहे, अच्छा हाँ, बल गुणे दूरी, लंबिक दूरी, बल गुणे दूरी होता है, न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। देखो अब मैं मात्रक कैसे बनाया, सूत्र से, सिर्फ सूत्र याद रखो, मात्रक खट्ट से बन जाता करता है, ठीक। अब मैं तो यहाँ ध्यान दिया कि बल है तो न्यूटन में आएगा, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग माथा घुमाए, मैं समझ गया क्या आएगा, बल गुणे लंबिक दूरी, दूरी यानी मीटर। इस क्वेश्चन को लगा लोगे तुम लोग, खुद से ट्राई किया करो, जो ना बने उसको भेज दिया करूंगा, इसका भी मैं भेज दूंगा। इजी था कि नहीं, अपने पेपर में यही सवाल था। अब देख लो वाला आया था 1.8 वाला, अभी जो सप्लीमेंट है तो उसमें सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर से आए थे। अगला वाला क्या बोला है, अगला वाला तो यहाँ का क्वेश्चन है नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है। 1.11 क्वेश्चन में बोल रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब ये केवल और केवल आवेश दिया है, पहचानने, वाह, पहचानने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है, उसके मात्रक, है ना, क्या दिया वो पहचानने के लिए, मात्रक देख लिया करो, ठीक। फिर आगे क्या बोला है हमें, पहला क्वेश्चन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, ठीक है, क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, संहति यानी द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है तो जाएगा, इसको मिटा दिया जाए। कौन सा क्वेश्चन है, 1.11 का सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक आवेश, ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, आवेश दिया है, आवेश Q इक्वल टू कितना बताओ है। अब इसमें किया क्या है उसने एक ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है, ये ऊन है और ये क्या है, पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन ऐसे लिखते हैं, और ये क्या है, पॉलीथीन, ठीक। इसको इससे क्या किया, रगड़ा गया, रगड़े हैं तो आवेश किस में आया ये बताओ, पॉलीथीन का टुकड़ा के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, मतलब इसमें चार्ज आया कौन सा, -3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। प्रश्न पढ़ के सारी चीजें लिखते हो, ये ना सोचा करो कहाँ से आ गया। तो वो बोल रहा है कि इस पर कितना चार्ज आएगा, मान लो इस पर जितना है उतना ही इस पर आएगा, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, घर्षण, और घर्षण वाला टॉपिक मैं पहले से ही बता चुका हूँ। घर्षण होता है तो क्या होता है, दोनों पर समान किंतु विपरीत आवेश आता है, इस प्रकार कुल आवेश शून्य होता है। तो यहाँ -3 इंटू 10 की पावर -7 है तो प्लस होगा। अब ये माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में दोनों में क्या होता है, जीरो, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, माइनस और प्लस आ जाता है, ठीक है। आपकी हम सवरने लगे। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्वेश्चन यही ना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में, कॉमन सेंस लगा के बताइए, बताओ, ऊन से पॉलीथीन में। जिसको नहीं समझ में आया पहले वीडियो में तगड़ा बताया हूं कि नहीं, बस यही सब न्यूमेरिकल में काम आता है। अब अगर तुम ये लाइन ना लिखते किससे किस में ट्रांसफर हो, क्या नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे हाँ ना बोलो यार एनवी सर बन जाऊंगे एनवी सर बहुत गजब का पढ़ाते हैं, बस गरियाते हैं तो मजा आता है, वही आप पढ़ाते करते हैं। जब वो ऊंचाई दूरी या फिर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो ऐसे बता देंगे, बोल दे यहाँ साले तू बैठा है, ये कोई खंबा है और यहाँ बैठी सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या वाला उन्हीं का डायलॉग आप फेमस पूरे भारत में, बोलेंगे अब तू इसको ताड़ रहा है ये तुझे ताड़ रही है, फिर बदला ले रहे हैं एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन से यहाँ आ गए, फिर इलेक्ट्रॉन से यहाँ आ गए। तुम लोग अब मुझे बता के गलती कर दिए हो। धनंजय गाली दे दिया था, है ना, बेइज्जती हो गई, वो सोचती थी गाली वाली नहीं देती। हो जाता है दोस्तों, ऐसे थप्पड़ वगैरह चल जाते हैं। हमसे यही पूछा है, तो जब इसको करेंगे, ये बताओ
मैं तो आज तक आवाजें नहीं सुना। तुम बताओ, इन तीनों को मिला के ऐसा कौन सा सूत्र है कि मैं यहां लगा दूं? अगर नहीं बनेगा तो मैं बोलूंगा वीडियो देखो, 8 व्यू आया था उसमें, कोई नहीं देखता मेरे वीडियो, पता नहीं कोई क्यों नहीं देखते, वन शॉट नहीं पढ़ाता ना इसलिए। डिटेल वालों कोई नहीं देखता। शॉर्ट में 550 व्यू हो गए, वीडियो में 8 व्यू हैं। नहीं पता ना, लायक नहीं तो। इसका फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। यहाँ का क्वेश्चन है, क्वांटीकरण का है, इसको तो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कूलाम द लॉ है। यहाँ पे n लाना क्या आ जाएगा? Q अपॉन ई। n इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 3 सॉरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और ये क्या है? कूलाम। दोनों कट गए तो संख्या में कोई मात्रक नहीं आएगा रे यार। क्या बोले? तो वही ना लिखा है, वो मिटा आया था। तुम लोग को गोपिन बहु दिखती है। अब हमें 3 में किसका भाग देना है? 16 का। किसका भाग देना है? 16 का। हम क्या करते हैं, इसका दशमलव हटाते हैं, इसका दशमलव हटाते तो ऊपर एक जीरो लग जाता है, याद है? ये सब पढ़ाया हुआ है, जो लोग डायरेक्ट समझ में ना आता हो, मान लो अगर देख रहे हो पुराने वीडियोस के साथ देखो तो मेरे पढ़ाने का तरीका समझ जाओगे, सबका अलग अलग तरीका होता है। पॉइंट हटा, ऊपर +1 लग गया। अब 16 का भाग देना है 3 में, तो कितनी बार जाएगा? भाग में लब्धे सुन लगे दशमलव, 0। 16 एकम 16, 16 आएगा, कितना आएगा बताओ? 14 आएगा, दशमलव लगा 0। 16 अट्ठे 16 नहीं 144, 16 अट्ठे 128, 12 हो गया। कटा कितना है? 1.8 आया। 1.8 इंटू 10 की पावर -6, ये -6, नीचे से 19 गया, +19, 19 में 6 गए 13। और तुम वैसे भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन इज द, किसी कोई दिक्कत हो तो बताते ना, एक बार आंसर चेक कर लो यार। एक तो कोई व्यक्ति आंसर खोले, हो गया वो, हो गया, हो गया वो, पीछे देख लीजिए। नहीं, हम अपनी किताब में देखा, ओके किताब में कह देखिए ऐसा वाला। टू इंटू 10 की पावर 12, अरे वो डायरेक्ट काटा है भाई, 16 दूनी 32 होता है, तो 1.5 है, 0.1 का डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए आ कर दिया। इसको हम लगभग क्या बोल सकते हैं? लगभग ना बोलो भैया, जब 13 जीरो लगाओगे ना तो फिर कितना गैप आएगा। अगर हम पूरे इसको खोल के देखें, लगभग 2 इंटू 10 की पावर 12 कहाँ से आ रहा है? 12 आता है। अरे तो भी 12 कहाँ से आएगा? 12 कहाँ से आएगा भाई? इसका पॉइंट हटा तो ऊपर प्लस हुआ, तो साथ में 6 बना। रजाई बजारी, समझे बांगड़ू? क्या इसीलिए ना मिटा दिया हूं यार, समझते नहीं हो, क्या कहूं। 0.18 इंटू 10 की पावर कितना है हम लोग का? 13 आया ना। हाँ, एक जीरो इसमें लगा दो, 1.8 इंटू 10 की पावर 12। वही सोचूं मेरी गणित कैसे गलत हो गई। एमएससी पहाड़ा नहीं आते, वो बात अलग। काट लिया। इसमें किसको डाउट है? ये मैं पहले दूसरे दिन की बातें कर रहा हूं, जो मैं पहले दूसरे दिन पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन है। डन। किसी को कहीं भी डाउट हो पूछ लिया करो। अब जिसको ये नहीं पता तो थोड़ा सा मेरे वीडियो भी देख लो, टाइम भी पास हो जाएगा, डबल स्पीड में लगा के देख लिया करो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 नहीं 12 यार। अच्छा, इसमें दूसरा पार्ट देखो, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? जी, संहति को मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्यों नहीं होता ये बताओ? इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो द्रव्यमान नहीं गया होगा। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इतने इलेक्ट्रॉन गए, हर इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान होता है ना, तो इसमें स्थानांतरण हुआ है, द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। तो इसका जो पार्ट बी है, इसका आंसर क्या बोलोगे? यस, संहति को मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मास। यही होगा मेरे हिसाब से, मास का स्थानांतरण होता है। इसका भी आंसर दिया है, कितना आता है? सॉल्व करिए।
तो हम जानते हैं कि जो कुल द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, कुल द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घात है -31, ये केजी होता है। और ये इतने इलेक्ट्रॉन गए, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता तो इतना द्रव्यमान ट्रांसफर होता। तो अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन गए तो इतना गुणे इतना, है ना। तो 1.8 इंटू 10 की पावर 12 सॉल्व करो। 18 कम 18 की 8 हासिल है, 18 नहीं है 162, 62 एक 63 आ गया। इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -31 + 12 कितना आएगा 19। अब इसमें पॉइंट देख लो, यहाँ 2 पॉइंट आएंगे ना, ऐसे नहीं लिखा जाता। 1.638 इंटू 10 की पावर कितना आ जाए, पॉइंट तुमने एक बढ़ाया घटाया यार, 2 था 3 कर दिया, बढ़ाया प्लस कर दो -18 आता है। द्रव्यमान है किस में आएगा केजी, जी आ गया, आता है। बस ये मत सोचना द्रव्यमान नहीं गया, एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाल दोगे द्रव्यमान नहीं गया, कैसे नहीं गया। इसमें किसी को ना समझ में आ तो पूछ लेना, जिसको ये ना समझ में आ तो मैंने हर वीडियो के थंबनेल बना दिए हैं, सब थंबनेलों में लिखा रहता है, ठीक है। मेरे चैनल में जाओगे तो फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री की अलग, सबके वीडियो के सामने लिख दिया मैंने इसमें क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ। कल ही वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, बाकी अभी बढ़िया डेली डाल रहा था वीडियो, तब ना मेरी इस समय हालत खराब है, रेस्ट मिलता ही नहीं एक को। मिटा दूं तो हम लोग 9वां लगा लिए, 10वां लगा लिए, 11वां लगा लिए, अब किस में आना है हमें 12वां। आज इसको कराएं लें, केमिस्ट्री में एक बार तुम लोग को प्रश्न फिर से करा देता हूँ, और आज वो मैं यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, तुम लोग से पढ़ा के खा लूंगा, फिर घर वालों के साथ बैठ के दरबार होने लगती है। अगला क्वेश्चन क्या है 1.12 12 नंबर 12 नंबर, इसमें क्या बोला, वीडियो चालू है देख लो एक बार। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, एक बात बताओ यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रश्न देखना। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबा विद्युत रोधी होता है, तो क्यों लिखा है ऐसा, वो मेरे भी समझ में नहीं आता। तांबा विद्युत रोधी होता है, मस्त रोधी है, लो सगला घर का तार उसी से लगा है ना। यहां लिखा है विद्युत रोधी आवेशित तांबे का गोला, अजीब बात है। ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। जो बोल रहा है पहले हम उत्तर करते हैं, जो बोल रहा है पहले उत्तर। देयर आर टू गोलेज, दोनों के केंद्र की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। गोलों का नाम भी दिया क्या, गोले का नाम ए और बी है जी। आगे बढ़िए। यदि दोनों गोलों पर आवेश 6.5 इंटू 10 की पावर -7 तो विद्युत प्रतिकर्षण, अरे कूलाम का नियम है यार, ये सब यहाँ का है दिया है क्वेश्चन, कूलाम का नियम लगेगा। हमें दोनों के बीच क्या लाना है, बल लाना है ना, बल ज्ञात करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो तुम खुद लगा लोगे ना, फिर मैं करा देता हूँ। ये 1 पॉइंट कौन सा है 12 है, लाइन से चल रहा है तो अच्छा लगेगा, कोई वीडियो देखेगा भी तो अच्छा लगेगा। क्या 2 पार्ट है इसमें। ए में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, आवेश दिया है। Q1 और Q2 दोनों में सेम है, प्रश्न में लिखा है सेम, कितना लिखा हुआ है 10 की पावर -7 कूलाम मत लिख, कूलाम जरूर लिख देना। दोनों के बीच की दूरी दिया है जो कि कितनी 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 5 × 10 की घात -1 मीटर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे 10 तो वीडियो में बता चुका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बल लाना है। तो ये बताओ कि हमें 2 आवेश दिया है, गोले हैं, आवेश दिया है, और दोनों के बीच की दूरी दिया है, बल लाना है। ऐसा कौन सा सूत्र है, बस वो सूत्र नहीं लिखा रहता है, कभी भी क्वेश्चन में सूत्र नहीं लिखा रहता, केवल क्या लिखा रहेगा, दिया क्या है, निकालना क्या है, सूत्र को तुम्हें सोचना है। और मैं तुम्हें एक निंजा टेक्निक बताता हूँ सूत्रों को याद करने के लिए। हर चैप्टर के लिए मैं एक तुम्हें पीडीएफ भेज चुका हूँ, भेजा था याद है, उसमें केवल फार्मूले हैं, तुम प्रिंट भी कराए थे है ना, और उमेश रजौरिया वाला, उसको सब लोग देख देख के लिख लिया करो, लिखोगे ज्यादा बेटर रहता है। प्रिंट वाला तो अब क्या ही बताऊं, उसको देख देख लिखा करो। जब भी पढ़ो तो पहले फार्मूला हर चैप्टर की याद होने चाहिए, तो तुम्हें दिमाग में फोटो रहेगा, तुम स्कैन मारोगे कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा तो पा जाओगे। अब ये इससे सरल क्या ही कहूँ, क्योंकि F = क्या होता है K Q1Q2/R²। फटाक से बताओ K कितना है 9 × 10 की पावर 9, Q1 6.5 × 6.5 × 10 की पावर -7 7 14/R², यानी 5 × 5 × 10 की पावर -1 × 10 की पावर -1। वैल्यू रखना सबको आता है। 14 कैसे हो गया, 7 7 जुड़ गया, ओ सॉरी 7 7 2 बार जुड़ गया, कितना आएगा
तो है कहाँ 13? अच्छा, 5 से कटेगा कितना आएगा? 1.3। ये कटेगा 1.3 आ गया। 169 में 9 का गुणा करो। ये कहाँ से आ रहा है? हम संख्या संख्या का गुणा पहले करते हैं, ये और ये। 169 9 9 81 के कहाँ से लाए यार? 16 ने 144, 44 8 144 8 सच में? तो मुझे क्यों इतना लंबा आंसर लग रहा है? क्या आ गया? 15। अरे तो तुम लोग को ना याद है, मुझे थोड़ी याद है। 1521 कहाँ है इसका? वो 2 अंक में दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है। 10 की पावर कितना आएगा? 9 14, ये दोनों ऊपर गए प्लस होंगे तो 9 2 11। हाँ ये कराया था मैं, हाँ 11 और -3 आएगा। इसको पॉइंट यहाँ अच्छा नहीं लगता, 1.521 करो। हाँ याद आ गया, याद आ गया। इसमें आधा भी करना है, याद आ गया, याद आ गया। -3 था, अब हमने पॉइंट पहले 2 नंबर में था, अब पॉइंट 3 नंबर में हो गया। पॉइंट बढ़ा दिया, प्लस कर दो। -3 + 1 = -2। हाँ मेरे को याद आ गया, जब तुम लोग अटके थे नहीं बन रहा था। अरे तुम लोग से बन गया था, ये जो वैज्ञानिक बैठे हैं अपनी क्लास में। ये वाला डन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला था? प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुना और दूरी आधी कर दो, है ना? तो हमें दूसरे क्वेश्चन में, इसमें पार्ट बी में क्या बोला? आवेश की मात्रा 2 गुना कर दो। Q1 और Q2 को क्या कर दो? डबल। आवेश को क्या कर दो? डबल। और दूरी क्या कर दो? हाफ, है आधा कर दो। तो आवेश डबल कर दोगे तो क्या हो जाएंगे? 2Q1 और 2Q2, और ये दूरी हाफ यानी r/2। पहले रख के हम एक फार्मूला बना लेते हैं। तो चूंकि F = क्या आएगा? K। ये आ जाएगा Q1 की वैल्यू हो गई 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R/2 इंटू R/2 आएगा। तो ये F, ये कटेंगे नहीं भैया, ये ऊपर जाएंगे तो 2 दूनी, और नीचे से भी 2 गए 4, और ये हो गया K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब बताओ, ये जो अभी सॉल्व किए हो यही ना था? तो ये सॉल्व करने पे तो इतना आया, इतना ले जाके मार के 4 चौक 16, मतलब 16 गुना हो गया। 16 गुणे 1.52, 1 गुणे 10 की घात -, हो गया। गुना करके आंसर ला दोगे। समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन 3rd चैप्टर में भी बहुत है। बहुत दर्द है भाई। कितना आता है? हो गया, लिखते रहे। बस मेरा काम था समझाना। समझ में आया? फार्मूला समझना नहीं है, फार्मूला याद करना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं, तो अच्छे से पढ़ लो। ये वाला क्लियर है? किसी को कोई डाउट ही नहीं होता, फिर टेस्ट लेता हूँ फिर बहुत अच्छा नंबर पा जाते हो, हैं? किसी कोई डाउट नहीं है? इतने होशियार कैसे हो सकते हो? वो तो मुझे पता ही है, मैं पढ़ाता हूँ। तो उस दिन फीस तुम आ दिए थे। तुम्हारा सानिया नाम है, खुशबू नाम है? खुशबू नाम है। एक और आती थी, उसका क्या नाम था? एक और आती थी ना, 2 चोटी वाली, नहीं आई? प्रिया, हाँ खुशबू फीस दी थी। ये वाला डन है। हमें आवेश दिया था, दूरी दी थी, बल लाना था, आ गया। प्रतिकर्षण वाली क्यों है? क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, प्लस है तो प्लस। फिर हमने बोला आवेश को डबल कर दो भाई, और आधा कर दो। कर दिए तो हमें पता चला कि पुराने वाले बल की अपेक्षा 16 गुना क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब आवेश आधा कर दो, सॉरी आवेश डबल कर दो। आवेश बढ़ा दिए, पहले 65 था, अब 65 का डबल क्या हो जाएगा? 13, तो डबल कर दिया, अब 5 भी कर दिए, तो बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कॉमन सेंस लगाओ। उनका मतलब चार्ज भी बढ़ा दिए, ज्यादा ताकतवर कर दिया, 5 भी रख दिए, तब तो बहुत तेज बल लगाएंगे दोनों। वो बल पिछले वाले बल की अपेक्षा 16 गुना अधिक होगा। बस ये वाला भी डन। 1.13 देख लो। 2.0 कौन सा है? अरे ये तो चित्र वाले, देख के हल हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दिए हुए हैं, ठीक है? तीनों आवेशों की चिन्ह ज्ञात कीजिए, और इसमें से किस कण की आवेश संहति अनुपात, संहति यानी मास होता है, E/m। E/m को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। 1 2 3, अरे ये डायरेक्ट आ जाए, तीसरा आएगा इसका। क्या आ जाएगा ये? मेरा सर दर्द हो रहा है। ये ऊपर कौन सी प्लेट है? धनात्मक है कि ऋणात्मक? ये प्लेट पॉजिटिव है, 2 प्लेट दिया हुआ है, और ये प्लेट क्या है? निगेटिव।
एक कण ऐसे गया इधर मुड़ गया, एक कण ऐसे गया इधर मुड़ गया, एक कण ऐसे गया इधर मुड़ गया, ठीक है। कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया क्या बांगड़ू। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला थोड़ा ज्यादा पास से मुड़ा है ना। ये यहां से बेंड हो गए, ये यहां से मुड़ा, ऐसे वाला है ना। अगर मैं देखूं दोनों का टर्निंग वाला पॉइंट, ये वाले लगभग यहां से मुड़ रहे हैं और ये वाला ये लगभग यहां से मुड़ रहा है, ये ज्यादा मुड़ रहा है। तो ये बताओ कि प्लस माइनस तो दोनों सेम है, इनके बीच विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। और विद्युत क्षेत्र, ये टी शर्ट बड़ी टाइट है गले में। सबसे अच्छी मेरे पास टी शर्ट वही वाली काली वाली, वो वाली बहुत गजब की। कंफर्टेबल की बात कर रहा हूँ, शर्ट वर्ट पहनने में बहुत गंदा लगता है मेरे को उस तरह की टी शर्टें नहीं मिलती। ये दोनों में हमें पता क्या करना है कि किसका E/M हाई है ना, हाईजेस्ट है, सॉरी ज्यादा है। ये कैसे पता करेंगे, पहले तो इसको कहते क्या ये बताओ। तो एक लगे हाथ ऑब्जेक्टिव भी बता दो। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? वेरी वेरी गुड, ऐसे याद रहनी चाहिए हर चीज। कभी भी कोई भी पूछे सीधे जवाब दो। मेरे में, अरे यार साउंड बर्बाद हो जाएगा। मयंक, हमारे घर से फोन आ रहा है। ये बता रहा था कि ये वाला ज्यादा तेज गति से अंदर की ओर चला गया, ये दोनों थोड़ा धीरे धीरे गए। चित्र जो बना है वो सही बना हुआ है, ठीक है। जो तीसरा वाला था वो देखो ज्यादा पास है और बहुत पहले से ही अंदर की ओर आकर्षित हो गया। ये आवेश इधर से आ रहा था, आवेश इधर से आ रहा था, यहीं से ये देखो इधर मुड़ने लगा है और ये वाले थोड़ा दूर जाके मुड़े हैं, चित्र में दिख रहा है ना। हाँ, तो यही तुम्हें बता देना है कि ये ऋणात्मक, पहले तो आवेश बताना है किसमें कौन सा चार्ज होगा। अगर ये प्लस चार्ज है, ये दोनों इसकी ओर खींच रहे हैं, तो इन दोनों में कैसा चार्ज होगा? ये बच्चों वाली चीज है, इसमें कौन सा होगा? प्लस। पहली बात हो गई। अब ये प्लस चार्ज क्या है कि बहुत पहले से ही ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है, यानी इस पर लगने वाला बल ज्यादा है। अब बल ज्यादा है यानी दोनों का आवेश भी क्या होगा? ज्यादा। आवेश ज्यादा होने का कारण क्या है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हर जगह क्या है? सेम। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता तब की बात अलग थी, विद्युत क्षेत्र दोनों का क्या है? सेम। अब ये कम कूलाम आवेश का होगा तो धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है, ये ज्यादा आवेश वाला है इसलिए ज्यादा तेज से आकर्षित होता करता है, ठीक। यहाँ पे इसीलिए ई क्या है? आवेश है यहाँ पे, बस। तो बन जाएगा इसका आंसर, इसके आंसर में लिखित भेज दूंगा, ठीक है। बस इसमें यही या लिखना है कि तीसरे आवेश पर धनावेश है और वो ऋणात्मक प्लेट की ओर ज्यादा तेजी से आकर्षित होता है, और तेजी से आकर्षित होने का कारण यह है कि उस पर आवेश की मात्रा अधिक है। क्योंकि क्या लिखा था यहाँ पे मैंने? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह समान, बाकी पहले और दूसरे आवेश पर आवेश का मान थोड़ा कम है, इसलिए वो धीरे धीरे धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरे आवेश पर आवेश का मान ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा तेजी से आकर्षित होता है। आवेश ज्यादा होने के कारण विशिष्ट आवेश भी क्या होगा? ज्यादा। बन जाएगा। यही जो मैं बोला हूं, अगर वीडियो देख रहे हो पॉज करके लिख लेना, वरना मैं आंसर का PDF दूंगा ही, ठीक है। PDF भी दे दूंगा, जैसे बोला हूं ना बना के दूंगा, वो PDF भी रहेगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन दूंगा। ये वाला डन। इसको भी फटाक से लगा लेते हैं 14 नंबर, जो नहीं ये तो कहा जाए आज कुछ पढ़े हैं। बस इसको खत्म कर लेंगे तीसरे वीडियो में, कल ये सब कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, इसके आंसर समझ गए हो ना। ये ज्यादा तेजी से आकर्षित हुआ है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है, आवेश अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो रीजन क्या होगा? ज्यादा आवेश। ज्यादा आवेश यानी ज्यादा E/M, बात खत्म। यार ये वाले कभी नहीं आते हैं, ये वाले आएंगे। जैसे 14 नंबर है, इसमें क्या बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E दिया है और I कैप दिया हुआ है। अगर तुम्हें पता हो तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है और ये Z अक्ष है, तो I कैप इसके लिए होता है, J कैप इसके लिए होता है और K कैप इसके लिए। ये होते क्या है? I कैप, J कैप और K कैप, इन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। इसका मैंने उपयोग बताया, ये केवल आते करते हैं दिशा बताने के लिए। जैसे मान लो तुम कहीं पे गए, तुम पुलिस लाइन चौराहा में खड़े थे, पुलिस लाइन चौराहा से 10 कदम दूरी पर। अब तुम्हारे दोस्त को बुलाए, बोले भाई आओ हम पुलिस लाइन चौराहा खड़े हैं। बोला हाँ कहाँ है? हम पुलिस लाइन में। बोलते देख ना हम 10 कदम में खड़े हैं, पुलिस लाइन चौराहा से 10 कदम दूरी कहीं हाँ, दूर हाँ खड़े हैं। बोला अरे कहाँ कहीं या तो बताओ, अब हम कहाँ जानी कौन कहीं देखा गया, भीड़ है भीड़ मची। क्या उसके समझ में आएगा वो आदमी कहाँ है? अगर वो बोल दिया पुलिस लाइन चौराहा से पश्चिम दिशा की ओर देखो, तो सीधे कहाँ देखेगा? तो समझ जाएगा कि यहीं पे आ है, समझ जाएगा ना। तो संख्या बताना जरूरी नहीं, संख्या की
दिशा बताना जरूरी। अब वो 10 कदम देखेगा लेकिन पश्चिम, बोल दिया कि गुड़ चौराहा तरफ देखो, तो दिशा बता दिया उसने। ये मैंने मैथ में बहुत बढ़िया से पढ़ाया ना, क्योंकि मैथ का चैप्टर ही है पूरा, मैथ में यही है। तो आई कैप यहाँ पे लगा, ये फिक्स है, आई एक्स के लिए होता है, जे वाई के लिए होता है, के जेड के लिए होता है, फिक्स वैल्यू। यूनिट वेक्टर है, इनका प्रयोग क्या है, दिशा बताना, ठीक है। बस अब हमें जो दिया हुआ है उसको समझते हैं, थोड़ा थोड़ा चित्र भी देखना पड़ेगा, चित्र इसका कठिन होगा। ई दिया हुआ है, ई आई कैप है, अगर देखें तो ई आई कैप यानी इस दिशा में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस दिशा में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर ई जा रहा है, समझ लो। फिर आगे क्या बोला है हमें, इस क्षेत्र का, ये देखो ये क्षेत्र है, क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है। वाई जेड कौन सा तल होगा, वाई जेड ये वाला होगा, ये जो ऐसे होगा, ऐसे दिख रहा है, अगर चित्र उल्टा बना दूं तो ज्यादा समझ में आएगा। वाई जेड तल यानी ये वाला, समझ पा रहे हो, इधर नहीं बने सामने, लेकिन उसे नहीं बनाया जा सकता। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो तुम्हारे ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको कर दो वाई जेड और एक्स, हम अक्षों के नाम बदल सकते हैं, क्यों, सब लंबवत हैं, सब लंबवत हैं, नाम में चेंज मत रखना, सब सेम है। जैसे ये तीन पेन अगर मैं ऐसे पकड़ लूं, एक ऐसे और एक ऐसे, ये है, ये 3 अक्ष ऐसे होते हैं, एक्स वाई जेड बोल दो, एक्स वाई जेड बोल दो, एक्स वाई जेड बोल दो, कुछ बोल दो, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कोई बदलेगा, ये हर जगह ऐसे रहेगा। अब ये ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दिया, कुछ बदला, नाम बदल गया, बाकी कुछ भी इसमें बदल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वाई जेड तल है और कितने का है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इतना है, तो यही ना बोला, यही तो कहा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, कहाँ है, वाई जेड तल पर। तो ये वाई जेड एक तल है, वाई जेड एक तल है, ऐसे बनेगा ये, समझ गए, ये एक वाई जेड तल है और यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। और दूर बना देता हूँ, और दूर बना देता हूँ, रुक जाओ, हाँ, ये एक तल दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है, तल है, जो कि कहाँ है, वाई जेड अक्ष पर है, वाई जेड तल ही कहते हैं। ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई भी यही है और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई भी यही। किसी कोई डाउट, कोई डाउट है, जो बोला था पहले उत्तर देख रहे हैं, अभी मुझे भी नहीं पता क्या लगाना है इसमें। इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। अब इसमें आई कैप हम लोग का बदल गया, आई कैप पहले इधर साइड था, अब एक्स अक्ष ऊपर है ना, इस पर आई कैप इधर है, इससे फ्लक्स कैसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं, समझ में आया। ये हमने क्या बनाया, नीचे तल, जो कि किस में था, वाई जेड तल में था, यहाँ वाई जेड तल में क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, वर्ग है, लो वर्ग हमने बना दिया, वर्ग बन गया। अब क्या करना है हमें, इस वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई इक्वल टू कितना दिया है बताओ, 3 है, ये न्यूटन प्रति कूलम है ना, आई कैप इधर लिखा है, आई कैप फिर न्यूटन प्रति कूलम। आई कैप का मतलब उसने दिशा बता दी है कि एक्स अक्ष की दिशा में। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इतना सरल भी नहीं होता है, ठीक, एनसीईआरटी है, सिविल थोड़ी तो यहाँ पे हमने ये बातें समझ ली। अब लाना क्या है ये तो बताओ, गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, बल रेखा गुजर रही है और फ्लक्स होगा, तो ये बताओ, ये तुम्हें 90 डिग्री में नहीं लग रहे हैं दोनों, ये तल ऐसे है और नीचे से क्या जा रही, बल रेखा। जैसे मान लो ये जो हमारा जो फर्श है, ये समझो ये वाला जो कोना है, वीडियो में नहीं दिखा सकते, घर का कोना होता है ना, कोने को देखना, ये वाला जो है इसको समझ लो क्या है, वाई अक्ष, ये वाला जो इधर दीवार गई है इसको समझ लो जेड है। ये देखो 90 डिग्री में गया है ना, तुम लोग बोलते हैं नहीं सर ये तो 120 डिग्री में है तीनों, अरे यार वो सामने है, ऐसे है जैसे पेन बनाया था मैंने, और ऊपर वाला ये जो कोना ऊपर गया है। अब ये समझो कि इसमें से वाई जेड तल कौन सा वाला है, फर्श, हमारा जो फर्श है वो क्या हो गया, वाई जेड तल, वाई जेड। अगर मैं तुमसे बोल दूं एक्स जेड तल बताओ तो कौन सा बनेगा, अच्छा एक्स जेड तल बताओ,
यक्स जेड तल ये वाली दीवार है, ये जो बनी हुई है, समझे? वो लोग इधर गलती बोल रहे हैं ना। और अगर मैं एक्स वाई तल बोलूं ये वाली दीवार, ये 3D मॉडल होते करते हैं, तो 3D में समझना जरूरी है। और ये बहुत अच्छी जगह है हम लोग की, है ना, हर साल मैं इसी समझाता हूँ। अब इसमें मजे की बात क्या थी, जो ई है वो किधर है? ई है नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा समझ लो इस फर्श में क्या निकले, खूब सारे छड़ खड़े हैं। ये जो फर्श है, अब देखो तुम लोग के दिमाग में एकदम वीडियो आ गया है ना, बन गया। इसे कहते हैं पावर ऑफ माइंड। बहुत पावरफुल है तुम लोग का दिमाग, है ना, उसी ने बनाया हर चीज। कंप्यूटर में यही चीज बनाने में कितना टाइम लगेगा? पहले फर्श बनाओ, छड़ बनाओ, सब सिस्टम बनाओ, ग्राफिक्स लगाओ, ये वो। दिमाग एक सेकंड में, आप फर्श है, छत खड़े, ये मसाला डल रहा है, सेटरिंग बंदी है बढ़िया, सब रेडी। जमीन में छत डाल रहे हैं यार तरीके, जमीन में छत डाल दो तो कभी क्रैक नहीं होता, ऐसा मैंने सुना। तो नीचे क्या हो गया? बढ़िया बन गया। उससे क्या निकल रहे हैं? छड़। अब वो जो छड़ है वो सगले क्या है? ई हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा ही बल रेखा है, बल रेखा ही 90 डिग्री में फ्लक्स कहलाती। नहीं होती तो हम डिग्री लगा के ला लेते हैं, उसका कौन सा वाला? ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वाला कंपोनेंट लाते हैं, इसलिए कॉस थीटा। तो मैंने समझाया था ना, सब समझाया हुआ है मैंने। पहले ए से बताया था, ए से ना समझ में आए तो उससे कर लो। अब हमें लाना क्या? फ्लक्स। तो हम लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे, कौन सा नंबर है यार? इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे दिया क्या है, हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। इसका क्षेत्रफल लाना पड़ेगा ना। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। डीए हटाओ, यहाँ पे केवल ए तो है, टोटल लाना है ना। तो फ्लक्स ई क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? निपट गया, खत्म हो गया, सब खत्म, टाटा बाय बाय। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ई। ये जो तल है इसका एक इधर बनेगा, ऊपर की ओर। ऐसे तो तुम लोग 90 डिग्री रखोगे, सब आंसर 0 आ गया। बोल रहा हूं, ध्यान दो ध्यान दो। थीटा यहाँ सतह के सापेक्ष बना कोण नहीं है प्रीति, थीटा यहाँ सतह के साथ बना कोण नहीं है। थीटा यहाँ पे उसके एरिया वेक्टर, 50 बार बताया था वीडियो में, एरिया वेक्टर और ई के बीच बना कोण है। एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? ऊपर ही बनेगा, बनेगा। हाँ, गड़बड़ा दोगे तुम लोग। कितना था? 3 इंटू 10 की पावर प्लस प्लस है। पहली बार देखा तो 3000 लिख देता, मस्त लगता। देखो यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा 0 है, ठीक। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। भुजा गुणे भुजा होता है, लेकिन इसकी भुजा किसमें? सेंटीमीटर में। हम लोग को आदत किसमें है? तो हम सीधे लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे। अरे यार पहले वर्ग की भुजा लिख दो। सवाल समझ में आया? मैं तो पेपर बनाऊं तो यही दे दूं, कसम से यही दे दूं, वर्ग की भुजा। पूरे मध्य प्रदेश आधों से तो चित्र बना देना बनेगा, जो पढ़े ना होगा कभी बना पाएगा। तुम खुद सोचो, अगर तुम फर्स्ट होते इसको अटेम्प्ट करने में, क्या तुम यहाँ कभी वाई अक्ष बनाते? आदत ही ऐसी है ना, ये मैंने जानबूझ के सरल बनाया है। तो वर्ग की भुजा यानी ए बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं क्या लिख दूंगा? 10 गुणे 10 की घात नहीं, इसको हम सीधे 10 की घात -1 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? सच में ना? अब बताओ हमें क्या लाना है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? भुजा गुणे भुजा यानी ए स्क्वायर, यानी 10 की पावर -2 आ गया कि नहीं? यार सही में आएगा, भरोसा नहीं हो रहा, इतना सरल आ रहा है आंसर। अब हमें क्या लाना है? फ्लक्स, है ना, वर्ग से गुजरने वाला, वर्ग से, मैंने ई नहीं लिखाई दिया, मैं तुम लिख लोगे, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। मस्त क्वेश्चन था, कभी कभी क्वेश्चन में मेरे को भी आनंद आ जाता है। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर, अरे यार वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0, एरिया वेक्टर और ई सेम डायरेक्शन में। अभी गलती कर दिए तो कॉस 90 रख के 0। अब तुम खुद बुद्धि लगाओ, क्या इससे कभी 0 फ्लक्स आएगा? 100% सबसे ज्यादा फ्लक्स इसी निकलेंगे, मैक्सिमम यही आएगा। तो कॉस ई की वैल्यू, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू ये होती है, फाई ई रख दो, क्या 3 इंटू 10 की पावर 3, ए की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -2। आंसर चेक करिए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा इसमें। 3 इंटू 10 की पावर 1, 30 आएगा। कहा यार कैसा आंसर है ये? अपने फिजिक्स में इतना सरल आंसर 30 ही आता है।
कहाँ से आ रहा है? एक ही आंसर दिया है, क्वेश्चन कितने हैं? इसका 30 आएगा। 100% सब सही लगाया हूँ, एकदम सही लगाया हूँ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। मात्रक बताओ यार। ई का मात्रक होते हैं न्यूटन बटा कूलाम, ए होता मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर। एक कल स्कूल का तुम लोग कुछ नहीं बताए, नॉनसेंस। देखो ये गलत बात है। देखो तुम लोग स्कूल में अब छोटे बच्चे नहीं हो कि प्रोग्राम नहीं करोगे, टीचरों से कुछ बातचीत नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। सीनियर हो, 11 क्लास के मालिक तुम ही लोग हो। वो बात अलग है 11 9वीं वाले तुम लोग को हड़का के भाग जाते होंगे। ये वाला कठिन था यार थोड़ा। हाँ 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 बन जाएगा, जब बन जाता बड़ी खुशी होती है। वीडियो में ना बनेगा बेइज्जती हो जाएगी। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री पर हो। मतलब अभी देखो तल ऐसे था, रुक जाओ मैं अपनी वही टेस्ट चार्ज लेता हूँ, इसको मैं अगले कोर्स में लूंगा। अगर आप चाहते हैं क्लास में कुछ भी लिखना ना पड़े, ये बुक खरीद लें, मजा आ जाएगा। केवल 400 की तो है घर पहुंचा के, पीडीएफ 100 रुपए में। ये ऐसे था अभी, अब ये बोल रहा है कि तल के साथ कितना डिग्री बना ले, 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री किधर घूमेंगे यार, अच्छे से पढ़ो। यदि इसके तल का अभिलंब, अच्छा अभिलंब, मैं खुद भूल गया था अभिलंब, ये तल का अभिलंब यानी क्षेत्र सदिश, तल का अभिलंब यानी क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश कितना कोण बना लिया एक्स अक्ष से, 60 अंश का। 60 डिग्री घूम जाए, 60 डिग्री घूम जाए तो बस तुम क्या कर दोगे, थीटा की वैल्यू 60 रख दोगे, आ जाएगा। तो क्या मुझे बताना पड़ेगा, जिसको ना समझ में, किसको किसको नहीं बताना पड़ेगा, किसको किसको बताना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा। तुम पहले मुझे निरक्षीय स्थिति का सूत्र बताओ। तो नहीं बताऊंगा, पहले पढ़िए, ना बने तब बताइए। और किसी को नहीं बताना है, वेल एंड गुड, ठीक है डन। करो कैसे, मैं मुंह से बोल देता हूं। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60, या हमने 0 रखा था, cos 60 तब तो 15 आएगा। कोण उल्टा बनेगा जहां तक है, तो फिर इसका आंसर गलत होगा। थीटा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। थीटा पता है क्या करना पड़ेगा, ये cos 60 बनेगा, थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 30 डिग्री दिया, कितना 60 डिग्री घुमाया। अब ये 60 डिग्री डिपेंड करता है किधर घुमाया। एक्स अक्ष ऐसा है, इससे 60 डिग्री ऐसे घुमाया, 60 डिग्री ऐसा आएगा। हाँ हाँ 180 माइनस करेंगे साइन 30 बन जाएगा। नहीं आएगा, cos 60 ही आएगा। किताब गलत नहीं, एक बार सोल्यूशन देख लेंगे तो अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा। देखना पड़ेगा, पिछली बार कराया था ना, कितना ही आया था, मुझे नहीं याद एक कहो। चलिए कुल मिला के इसका फर्स्ट पार्ट पेपर में अगर खतरनाक क्वेश्चन आएगा तो खतरनाक क्वेश्चन है। पहला पार्ट जो इतना हमने लगाई एकदम सही है, इस पे कोई डाउट मत लाना। सही लगा है ना, सब लोग बोल रहे हो सही है, मैं भी बोल रहा हूँ सही है, तो सही नहीं होगा। अब यहाँ तक तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो गए, 14। तो पिछले वीडियो में कितने हो गए थे, 1 से लेके 8, इस वाले में हो गए 9 से लेके 14। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फिर आप तैयार रहेंगे एक धमाकेदार टेस्ट के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में थोड़ा समय अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ से आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको नेक देना चाहूँगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। ताली किस लिए बजा रहे हो?